नमस्कार, महानगरों की खबरों के इस बुलेटिन में आपका स्वागत है। आपके साथ मैं अदिति त्यागी हूं। तो सबसे पहले हम बात करेंगे सामाजिक न्याय की मुहिम की। जी हां, जी न्यूज ने इंसाफ की दो बड़ी मुहिम छेड़ रखी हैं। आपको बता दें, एक तरफ हम सुशांत सिंह राजपूत के लिए 23 दिनों से लगातार न्याय की मांग कर रहे हैं, तो दूसरी तरफ कानपुर एनकाउंटर के अपराधी विकास दुबे की गिरफ्तारी के लिए जी न्यूज ने बड़ा अभियान चलाया है। अपराधी विकास दुबे 112 घंटों से फरार है। जी हां, 112 घंटों से अब तक उत्तर प्रदेश पुलिस गिरफ्तार नहीं कर पाई है इसे। हम चाहते हैं कानपुर में 8 पुलिस वालों की शहादत का बदला जल्द से जल्द लिया जाए, जबकि सुशांत सिंह राजपूत को गुजरे हुए 23 दिन हो गए हैं, लेकिन अब तक कोई गुनहगार नहीं मिल पाया है। इस मामले पर क्या अपडेट है, उसके लिए हम आपको मुंबई एडिशन में दिखाएंगे डिटेल्स। लेकिन ये आपसे हम स्पष्ट कहना चाहते हैं कि हमारे लिए सुशांत सिंह राजपूत और कानपुर एनकाउंटर की खबर सिर्फ अपराध की खबर नहीं है, ये हमारे लिए सामाजिक दायित्व की खबर है, ये इंसाफ की लड़ाई है। और हम ये चाहते हैं कि इन दोनों मामलों पर हम आपको हर एक डिटेल्स दिखाएं, जैसी खबर है वैसी ही खबरें दिखाएं। दूसरे चैनल आपको इन खबरों पर, इन दोनों ही विषयों पर सनसनीखेज रिपोर्टिंग दिखा रहे हैं, लेकिन हम तथ्यों पर हैं, हम तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। और इन दोनों ही खबरों को हमने एक सामाजिक मुहिम बनाया है, क्योंकि हमें ये लगता है कि इन दोनों खबरों का बड़ा असर हमारे समाज पर पड़ता है। और महानगरों की खबरों का रुख करते हैं। कोरोना संकट के बीच देश के अलग अलग हिस्सों में भूकंप का आना जारी है। आज उत्तराखंड से लेकर लद्दाख और जम्मू कश्मीर से लेकर अरुणाचल प्रदेश तक भूकंप के 4 अलग अलग झटकों को महसूस किया गया। चारों जगहों पर भूकंप की तीव्रता काफी कम रही, लेकिन बड़ा सवाल जो हर किसी के जहन में आ रहा है वो यही कि बार बार आ रहे ये भूकंप के हल्के झटके किसी बड़े भूकंप की तरफ इशारा तो नहीं कर रहे हैं। उत्तरकाशी भूकंप महसूस किया गया। हिमालय में तो हमेशा अर्थक्वेक की संभावना बनी रहती है, लेकिन कहाँ, किस तरफ, कितना बड़ा और कब आएगा, ये बताना पॉसिबल अभी तक नहीं हो पाया है। तो लेकिन अब अगर मान लिया हिमालय में कोई बड़ा अर्थक्वेक आता है, तो हमारा 150-200 किलोमीटर दूर दिल्ली पड़ता है, 250 किलोमीटर। सो वहां में अगर बड़ा अर्थक्वेक आता है तो उसका भी असर दिल्ली तक हो सकता है। इन चारों भूकंप की तीव्रता काफी कम थी। जानमाल के नुकसान की खबर नहीं है, लेकिन देश से लेकर विदेशों में भी बीते कुछ महीनों से लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। देश में गुजरात, महाराष्ट्र, जम्मू कश्मीर, पूर्वोत्तर के राज्यों के साथ साथ दिल्ली और राष्ट्रीय राजधानी इलाके में भी लगातार भूकंप के झटके महसूस किए जा रहे हैं। जानकार मानते हैं कि भूकंप को लेकर कोई पूर्वानुमान नहीं हो सकता, लेकिन लगातार आ रहे झटकों के पीछे बड़ा संकेत छिपा हुआ है। ये नॉन लीनियर फिनोमिना है। ऐसा नहीं है कि इस महीने में 10 आ गए तो अगले महीने में भी 10 ही आएंगे। अगले महीने में हो सकता है 2 आए, उससे अगले में हो सकता है 5 आए, उससे अगले में फिर हो सकता है 10 आ जाए। तो ऐसा है कि ये ऐसा नहीं है कि हर एक महीने में बराबर आएंगे या हर साल में बराबर आएंगे। सो अप एंड डाउन होते रहते हैं नंबर।
जानकारों के मुताबिक दरअसल लगातार आ रहे भूकंप के झटकों के पीछे 3 स्थितियां बन रही हैं। पहली ये कि इस तरह के छोटे झटके कुछ समय तक लगातार आएंगे और फिर स्थिति सामान्य हो जाएगी। दूसरी स्थिति ये है कि लगातार छोटे झटके आए और फिर एक बड़ा भूकंप, लेकिन इस स्थिति में आमतौर पर 5 से 7 छोटे भूकंप के बाद एक बड़ा भूकंप आ जाता है। तीसरी स्थिति के मुताबिक दिल्ली और आसपास के इलाकों में आ रहे भूकंप किसी दूर के इलाके में आने वाले बड़े भूकंप के बारे में बता रहे हों। दिल्ली से रूफी ज़ादी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। अब आपको 2 तस्वीरें हम यहां पर दिखाने जा रहे हैं। पहली तस्वीर आपको बता देते हैं कि राजधानी दिल्ली की है, जहां बारिश लोगों के लिए राहत लेकर आई है। वहीं दूसरी तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, गुजरात से आई है। यहां बारिश लोगों के लिए आफत बनकर आई। दिल्ली में आज हल्की बारिश होने से मौसम का मिजाज बदला। बारिश से मौसम सुहाना होने के साथ साथ तापमान में गिरावट भी दर्ज की गई। गुजरात में तेज बारिश की वजह से कई इलाकों में बाढ़ के हालात हैं और इसीलिए हम इसे आफत बता रहे हैं बारिश को। जामनगर, द्वारका, कच्छ में भारी बारिश हुई है और हालात से निपटने के लिए सोचिए जरा, एनडीआरएफ की टीम को बुलाना पड़ा है। आज मौसम थोड़ा सा अच्छा बना हुआ है, यानी कि बादल छाए हुए हैं, बारिश भी हो रही है कुछ इलाकों में। तो उसका कारण ये था कि जो एक्सिस ऑफ मानसून ट्रफ है वो साउथ से जा रही थी। अब ये नॉर्थ की तरफ शिफ्ट होना शुरू हुई है और एक ट्रफ रेखा जो है अब ये नॉर्थ की तरफ आएगी और बंगाल की खाड़ी से नमी वाली हवाएं कल से चल रही है, यानी कि ईस्टर्ली विंड चल रही है। तो अभी आप देख सकते हैं बादलों की स्थिति इस समय ये ईस्ट यूपी, सेंट्रल यूपी और दिल्ली के आसपास पहुंच गए हैं। तो आज हमें उम्मीद है कि बारिश अच्छी होगी और रात में बारिश की गतिविधियां बढ़ जाएंगी और कल भी ठीक ठाक बारिश हो सकती है। तो दिल्ली वालों के लिए थोड़ी सी राहत की खबर है। वैसे हमारी जो अगली खबर है वो आपके लिए अच्छी खबर हो सकती है अगर आप दिल्ली और दिल्ली के आसपास के इलाकों में रहते हैं। दिल्ली में कोरोना का अपडेट हम आपको पहले दे देते हैं। तो संक्रमण के कुल मामलों की बात की जाए तो 1,0823 कोरोना के मामले, संक्रमण के कुल मामले हो चुके हैं इलाज से। अब 1,0823 में समझ लीजिए 72,088 मरीज जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। वहीं 25,620 मरीजों का इलाज चल रहा है, ये एक्टिव केसेस हैं और संक्रमण से 3,115 लोगों की मौत हुई है। तो ये तो रहा संक्रमण का, कोरोना संक्रमण का और कोरोना से ठीक हुए मरीजों का आंकड़ा। अब दिल्ली वालों के लिए अच्छी खबर क्या है वो आपको समझा देते हैं। तो 24 घंटे में संक्रमण के 1,379 नए मामले आए हैं। 19 दिन बाद, जी हां 19 दिन बाद ये मौका है जब नए मामले 2,000 के नीचे हैं। इलाज से ठीक होने वाले मरीजों की दर की बात की जाए तो 72% है। दिल्ली में संक्रमण दर की बात करते हैं तो करीब 10% है, जो जून में 36% के करीब हुआ करती थी। तुलनात्मक अध्ययन से समझिए 10% अब और जून में कितनी 36%। संक्रमण दर मतलब प्रति 100 सैंपल की जांच में कितने लोग संक्रमित पाए गए, ऐसे इसका आकलन किया जाता है। और कोरोना वायरस को लेकर एक नई रिसर्च में जो बड़ी जानकारी आई है वो अब आपके साथ साझा कर रहे हैं। नई जानकारी के मुताबिक कोरोना वायरस इंसानों के दिमाग पर भी असर करता है और इसकी वजह से लोगों को कई दूसरे तरह की भी बीमारियां हो सकती हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से पूरी दुनिया में अब तक 5 लाख से ज्यादा लोगों की जान जा चुकी है। कोरोना वायरस को लेकर जारी रिसर्च में लोगों के शरीर में इस वायरस के असर पर नई जानकारी सामने आई है। कोरोना अब लोगों के दिमाग पर असर कर रहा है। एक सर्वे में सामने आया है कि कोरोना के मरीजों में स्ट्रोक, साइकोसिस और डिमेंशिया जैसी गंभीर बीमारियां पैदा हो रही हैं। लैंसेट साइकेट्री में छपी एक स्टडी में 125 कोरोना मरीजों पर सर्वे किया गया। ये सभी वो मरीज हैं जिनमें किसी न किसी तरह की न्यूरोसाइकियाट्रिक परेशानी पाई गई थी। स्टडी के मुताबिक इन लोगों में 57 मरीजों को ब्रेन स्ट्रोक, 39 मरीजों को इंसेफेलाइटिस यानी भ्रम और गतिशीलता में परेशानी, 10 मरीजों को साइकोसिस यानी एक तरह का पागलपन और 6 मरीजों में डिमेंशिया यानी दिमाग पर नियंत्रण नहीं रहना जैसी बीमारियां सामने आई हैं। रिसर्च में ये भी सामने आया कि स्ट्रोक के ज्यादातर मामले बुजुर्ग मरीजों में पाए गए। जो हमारी नई अंडरस्टैंडिंग जो बन रही है या जो नए रिसर्चेस आ रहे हैं उसमें देखा जा रहा है ये ब्रेन को भी बहुत ज्यादा लेवल पे इन्वॉल्व कर सकता है।
अगर हम डाटा की बात करें तो देखा गया कि 12% जो पेशेंट जिनको कोविड पॉजिटिव जो है जो एडमिट होते हैं उनमें ब्रेन का इन्वॉल्वमेंट है। अगर इसको हम और सिंप्लीफाई करके बोले तो 50% पेशेंट जो वो पेशेंट है उनके अंदर ये एक तरीके का पैरालिसिस कॉज कर सकता है जिसे हम लोग स्ट्रोक बोलते हैं। 10% पेशेंट को साइकोसिस कर सकता है और देखा गया है 15% पेशेंट में ये मिर्गी या जिसमें हम लोग एपिलेप्सी बोलते हैं कॉज कर सकता है। कोरोना संक्रमितों में 12% मरीज ऐसे होते हैं जिन्हें मानसिक रूप से किसी न किसी परेशानी का सामना करना पड़ता है। पीयूषा शर्मा के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। आगे बढ़ेंगे। सवाल ये उठता है कि लॉकडाउन की वजह से पिछले 3 महीने से भी ज्यादा वक्त से पर्यटक स्थल जो बंद रहे वो कब खुलेंगे। आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के सभी 174 स्मारक स्थल खुल चुके हैं। कोरोना संक्रमण की वजह से कई नई शर्तों के साथ ही टूरिस्ट को इन जगहों पर जाने की मंजूरी मिल पा रही है। दिल्ली के हुमायूं मकबरा से जी मीडिया संवाददाता रूफी जैदी की रिपोर्ट देखिए। कोरोना का संक्रमण काल अभी भी जारी है, लेकिन जिंदगी को पटरी पर वापस लाने की कोशिश की जा रही है। इसी कवायद में जो स्मारक हैं वो खुल चुके हैं अब, लेकिन आप जहां भी नजर डालेंगे, जिन भी स्मारकों का रुख करेंगे, वहां पर आपको ज्यादातर सन्नाटा ही पसरा हुआ नजर आएगा। बेहद कम लोग आ रहे हैं पर्यटक स्थलों पर यहाँ पर घूमने के लिए, देखने के लिए, और जो लोग आ भी रहे हैं उन्हें ये नहीं पता है कि जो टिकट है अब वो ऑनलाइन बुक करना होगा और यहाँ पर जो काउंटर है उस पर टिकट्स नहीं मिलेगा। जब आप लोग यहाँ पहुंचे तो क्या आपको इस बात का अंदाजा था कि टिकट यहाँ नहीं मिल रहा है, आपको ऑनलाइन लेना है? नहीं, मेरे को अंदाजा नहीं था इस बात का कि टिकट ऑनलाइन होगा, बट मेरे को लगता है इतनी कोई प्रॉब्लम भी नहीं है। ठीक है, वो एक कैश क्योंकि अगर इन हैंड वो नहीं होगा तो एक तरह से ठीक है, पर हाँ प्रॉब्लम हो सकती है। कोई प्रिपेयर्ड होकर नहीं आया तो उसको प्रॉब्लम हो सकती है। अच्छा, अभी जो कोरोना का संक्रमण काल है वो अभी भी जारी है। लगातार जो दिल्ली है उसमें केसेस बढ़ते जा रहे हैं। इस काल में आपने कैसे सोचा कि आपको घर से बाहर निकल के ऐसे घूमने आना चाहिए? मैंने देखा यहाँ पे भीड़ इतनी नहीं है। आई जस्ट रेड एन आर्टिकल कि यहाँ पे 10,000 लोग पहले आते थे रोज के, नाउ देयर जस्ट 60-70 टिकट सोल्ड। तो मैंने कहा चलिए कोई बात नहीं, ठीक है, हम अब धीरे धीरे सब जैसे ग्रेजुअली हर चीजें स्टार्ट हो रही है तो ठीक है, कोई बात नहीं, घूम सकता है इंसान। ये देखिए, यहाँ पर जो ज्यादातर लोग हैं, पहले वो हजारों की संख्या में आया करते थे, लेकिन अब लोग बेहद कम संख्या में आ रहे हैं। और साथ ही साथ लोगों का ये भी कहना है कि अगर लोग कम आ रहे हैं तो कोरोना का जो संक्रमण है वो भी कम हो जाएगा। रूफी जैदी, जी मीडिया, दिल्ली। और इसी बीच एक बड़ी खबर आपको दे रहे हैं। एजीवीए हेल्थ केयर ने राहुल गांधी के आरोपों को नकार दिया है। दरअसल राहुल गांधी ने पीएम केयर्स फंड से खरीदे गए सामानों की गुणवत्ता पर सवाल उठाए थे। एजीवीए हेल्थ केयर के को फाउंडर प्रोफेसर दिवाकर वैश्य ये कह रहे हैं कि हमारा वेंटिलेटर 5 से 10 गुना सस्ता है। पीएम केयर्स फंड के तहत आता है एजीवीए हेल्थ केयर। दिवाकर वैश्य ने पूछा, क्या राहुल गांधी स्वदेशी उत्पादों की सफलता की सराहना करेंगे? तो एजीवीए हेल्थ केयर ने राहुल गांधी के आरोपों को नकार दिया है, ये कहते हुए कि वेंटिलेटर 5 से 10 गुना सस्ता है। कई सारे आरोप लग रहे हैं कि FiO2 या ऑक्सीजन हम सही डिलीवर नहीं कर रहे हैं, तो ये आपको दिखा देगी कि अभी ऑक्सीजन लेवल हवा में कितना है। तो अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि हमारा वेंटिलेटर दिखा रहा है कि 21% है। अभी ये स्टार्ट हो रहा है और आपको ये दिखाई देगा कि 20.9%, मतलब वही ऑलमोस्ट 21% के आसपास यहाँ पे है ऑक्सीजन। मैंने 100% पे कर दिया और येस का बटन दबा दिया। अब थोड़ी देर में आपको थोड़ी आवाज भी सुनाई देगी कि ऑक्सीजन बढ़ना शुरू होगा। 99% पे हम पहुंच चुके हैं। Presenting B News app, available on Google Play and App Store. Download it now.